जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के चैप्टर में लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि जाएगा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स और ईथर्स को पढ़ेंगे। फिनोल का नोमेनक्लेचर तो इतना नहीं होता, अल्कोहल्स और ईथर का नोमेनक्लेचर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अच्छा जी, नोमेनक्लेचर में आपको पता है कि हम सबसे पहले कॉमन नेम पढ़ते हैं, ताकि आपको कॉमन नेम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए, और वो आते भी हैं, वो आपको आता हो, और उसके बाद IUPAC नेम पढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल भी नया है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे सपोर्ट मिलेगी तो फिर आगे वीडियो अच्छी बना पाऊंगा। जी, कॉमन नेम हम पहले पढ़ते हैं। जी, अल्कोहल्स का कॉमन नेम हमने सीखना है कि अल्कोहल को कैसे कॉमन नेम दिया जाता है। तो अल्कोहल को कॉमन नेम देने के लिए रूल ये है हमारे पास बच्चों, कि हमने क्या करना होता है कि जो अल्कोहल के साथ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ना, उस अल्काइल ग्रुप को लेना है, उस अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है, और साथ में अल्कोहल का वर्ड ऐड कर देना है उसके बाद। मसलन हम ये हमारे पास ये एक अल्कोहल है CH3OH। आपको मैंने अल्केन्स वाले IUPAC नोमेनक्लेचर में भी और कल जो अल्काइल हैलाइड की वीडियो आई है उसमें भी बताया था कि जो अल्काइल रेडिकल है इसका नाम कैसे लिखते हैं, या फिर अल्काइल ग्रुप का नाम कैसे लिखते हैं। तो वहाँ पर हमने लिखा था ये जो CH3 है इसका नाम होता है मिथाइल। तो हम पहले ये लिखेंगे अल्काइल का ग्रुप, अल्काइल का नाम जो कि है मिथाइल। बाद में जो है OH जो है वो उसकी वजह से हम लिख देंगे अल्कोहल, एक अलग से वर्ड। तो ये जो है इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। इसी वजह इसको अगर देखेंगे तो इसमें ये एक CH3CH2 अल्काइल ग्रुप है, 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, और 2 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप का नाम होता है इथाइल। आपको लिस्ट में मिल जाएगा, जो कि मैंने कल भी आपको दिखाई थी और IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में भी दिखाई थी। और बाद में क्या लगा देंगे, एक सेपरेट वर्ड लिख देंगे अल्कोहल का, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम इसका हो जाएगा। इसी तरह जिसमें 3 कार्बन हो उसको हमने पढ़ा था कि ये प्रोपाइल कहलाता है। ये अल्काइल ग्रुप प्रोपाइल कहलाता है क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, इसका नाम आएगा प्रोपाइल, और OH की वजह से एक सेपरेट वर्ड लिख देंगे अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और ये 4 कार्बन की वजह से हमने पढ़ा था कि इसको हम कहते हैं ब्यूटाइल। 4 कार्बन वाला जो अल्काइल ग्रुप है उसे क्या कहते हैं? ब्यूटाइल। और आगे क्या आ जाएगा? अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल इसका नाम आ जाएगा। अब आपको मैंने शायद बहुत ज़्यादा वीडियो में, अल्काइल हैलाइड वाली वीडियो में, IUPAC नोमेनक्लेचर अल्कीन में भी बता दिया है कि जब भी 3 या 4 कार्बन स्टेट चेन में हो तो उसके कॉमन नेम से पहले हम N लगाते हैं। तो ये तीनों कार्बन स्टेट चेन में है तो इसमें हम लिखेंगे N प्रोपाइल अल्कोहल, और ये 4 कार्बन स्टेट चेन में तो इसको हम लिखेंगे N ब्यूटाइल अल्कोहल। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कब हमने N ब्यूटाइल लिखा होगा तो आपने क्या समझना है, और N प्रोपाइल लिखा होगा तो आपने क्या समझना है। अब ये प्रोपाइल का एक और केस मैंने आपको 2-3 वीडियोस में पहले भी बताया है कि जब भी 3 कार्बन इस तरह अटैच हो कि सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच आ जाए तो उसे हम आइसो से लिखते हैं। मसलन ये वाली जो 3 कार्बन है प्रोपाइल के, वो इस तरह अगर अटैच हो, हाँ जी, इस तरह अटैच हो कि ये देखो सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या आ गई है? ब्रांच। ये सेकंड लास्ट कार्बन था, इसके ऊपर एक ब्रांच आ गई है ये वाली। तो इसको जब सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच आ जाए तो उसके नाम से हम पहले क्या लिखते हैं? उसके नाम से हम पहले लिखते हैं आइसो। क्या लिखते हैं? आइसो। तो इसका नाम वही होगा प्रोपाइल अल्कोहल, मगर हम उसके नाम से पहले लिख देंगे आइसो। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये भी मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आइसो प्रोपाइल, आइसो कब लगाते हैं, N कब लगाते हैं, और नियो कब लगाते हैं, सेकेंडरी कब लगाते हैं, टर्शरी कब लगाते हैं। तो ये वाली वीडियोस में आपको पहले भी मिल जाएगा। आज मैं बस आपको उसको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो आपने अगर नई वीडियोस देखी तो जाकर देखें, यहाँ पर ऊपर लिंक भी आ रहा है, अल्काइल रेडिकल्स, अल्केन्स, अल्कीन्स वाली वीडियोस, आपको उसमें ये बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। इसके बाद जो है हमने ये ब्यूटाइल वाले केस में पढ़ा था कि ब्यूटाइल के साथ हम आइसो कब लगाते हैं। सेम वही केस है, आप खुद भी बना सकते हैं। इसका नाम तो ये स्टेट चेन में है 4 कार्बन, तो इसका नाम हमने लिखा था N ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि सारे स्टेट चेन में, और हमने कहा था जब स्टेट चेन में हो सारे तो हम उसके साथ N लगाते हैं। अब ये दूसरे वाले को देखो,
इसमें 4 कार्बन है, जो 4 में से एक तो ये स्ट्रेट चेन में है, मतलब 4 में से 3 तो ये स्ट्रेट चेन में है, यहाँ पर ये 3 स्ट्रेट चेन में है, मगर एक जो है वो ब्रांच में आ गया। अब ब्रांच में कहाँ पर आ रहा है, सेकंड लास्ट कार्बन पे। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, सेकंड लास्ट कार्बन ये वाला है। तो यहाँ पर वो ब्रांच में आ गया। और जब भी, मैंने बहुत बार बता दिया, जब भी सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच आ जाएगी तो उसके नाम से पहले हम आइसो लिखेंगे, कॉमन नाम लिखते हुए। तो इसका हम नाम वही लिखेंगे बुटाइल अल्कोहल, मगर पहले लिखेंगे आइसो। आइसो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच आ गई है। ब्यूटाइल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा, अब ये तो आपने पढ़ लिया। आपको मैंने एक और चीज समझाई थी कि सेकेंडरी कब लिखते हैं, आइसो कब लिखते हैं, जब सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच आ जाए। सेकेंडरी कब लिखते हैं उसको देखिए जरा। अगर तो ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, ये वाले कार्बन से, ये वाला कार्बन आगे 2 कार्बन से अटैच हो, एक इधर से और एक इधर से, तो फिर हम जो है इस अल्कोहल के साथ सेकेंडरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सेकेंडरी लगाएंगे। अब देखो ये वाला OH ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच है और ये वाला कार्बन आगे इधर और इधर 2 कार्बन से अटैच है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सेकेंडरी। सेकेंडरी और 4 कार्बन है टोटल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या लगाएंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इसको गौर से देख लो। सेकेंडरी कब लगाएंगे और आइसो कब लगाएंगे। सेकेंडरी तब लगाएंगे जब OH जो है जिस कार्बन से अटैच हो वो आगे 2 कार्बन से अटैच हो। और आइसो कब लगाएंगे, जब सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 की ब्रांच आ जाए, तब आइसो लगाएंगे। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया सेकेंडरी कब लगाएंगे। अब एक और समझें कि ये वाला जो कंपाउंड है, इसमें अगर देखें तो OH जिस कार्बन से अटैच है ये वाले से, ये वाला कार्बन आगे 1 2 3 कार्बन से अटैच है। तो जो ऐसा कार्बन जो कि आगे 3 कार्बन से अटैच हो, उसके नाम से पहले हम लगाते हैं टर्शरी। इसका नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी क्यों लगाया, क्योंकि OH जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 3 कार्बन से अटैच है। और ब्यूटाइल क्यों लगाया, क्योंकि 4 कार्बन है टोटल, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को अगर आप कहीं कहीं पर देखेंगे तो आपको नियो भी लिखा हुआ होगा, नियो ब्यूटाइल अल्कोहल। नियो क्यों लिखा हुआ होता है, क्योंकि नियो का भी यही पहचान है कि जो सेकंड लास्ट कार्बन है, देखो पहला ये कार्बन था और दूसरा ये, तो ये जो पहला है ये सेकंड लास्ट कार्बन बना ना, तो ये सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 ब्रांचेज होती हैं CH3, तो वहां पर हम नियो लगाते हैं, जहां पर एक हो वहां पर आइसो लगाते हैं। तो नियो भी लिखा हो सकता है और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी लिखा हो सकता है। अच्छा, अब एक बात मैंने पिछली लेक्चर में भी आपको क्लियर की कि आप जब ये समझ रहे हैं कि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, अगर वो वाला कार्बन आगे 2 कार्बन से अटैच हुआ तो उसके नाम से हम सेकेंडरी लगाते हैं। तो फिर आपने पीछे ये वाले इस वाले कंपाउंड में भी तो देखो, OH इस कार्बन से अटैच है और ये वाला कार्बन आगे 2 कार्बन से अटैच है, इसके नाम से पहले हमने सेकेंडरी क्यों नहीं लगाया। ये मैंने पिछले लेक्चर में कंफ्यूजन क्लियर की थी, अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि इसका क्या आंसर था। ये याद रखिएगा, इसको हम सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल तो लिख सकते हैं, मगर ये आइसोब्यूटाइल को कभी सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं लिख सकते। आइसोब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल जो है वो बिल्कुल ही अलग अलग हैं, इनको कभी आपस में सेम नहीं करना। ये तो हमारा नोमेनक्लेचर था। अब नोमेनक्लेचर में एक जो है बहुत कॉमन नेम जो है आपसे पूछा जाता है कि अगर बेंजीन हो, बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप हो, इसका नाम तो आपने कॉमन नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ा था, इसे टोलिन कहते हैं। मगर ये CH3 में से अगर हम एक H निकाल दें तो बाकी रह जाएंगे CH2। तो ये जो CH2 ग्रुप बना, जिसके बेंजीन के ऊपर जो CH2 ग्रुप लगा, इसे हम कहते हैं बेंजाइल, बेंजाइल। और अगर ये जो हमने एक H निकाला था उसकी जगह पर OH लगा दें तो ये एक अल्कोहल बन जाएगी जिसका नाम होगा बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल।
और इसको जो है इस तरह भी लिखा जाता है, ये एक बेंजीन की रिंग, ऊपर ये एक कार्बन, ये वाला एक कार्बन है और ये कार्बन के साथ आगे OH ग्रुप अटैच हुआ है, इस तरह भी इसको लिखा जाता है। ये जो यहाँ पर कोना सा बन रहा है ये वाला, ये शो करता है कि यहाँ पर एक कार्बन लगा हुआ है, मतलब ये CH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरह भी इसको लिखा जाता है बेंजाइल अल्कोहल को। अब ये MCQ आया हुआ है हाल ही में सिंध MD केयर 2022 में कि जो बेंजाइल अल्कोहल है वो एक क्या है, एरोमेटिक अल्कोहल है, फिनोल है, एरोमेटिक कीटोन है या एरोमेटिक एलिफेटिक अल्कोहल है। तो आप पहले उसका स्ट्रक्चर आपका ज़हन में होना चाहिए, तो फिर ही आप सवाल का आंसर कर पाएंगे। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आपको कॉमन नेम बहुत अच्छे आने चाहिए, कॉमन नेम से सवाल आ जाते हैं। तो जो बेंजाइल अल्कोहल है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, और अगर आप इसको देखें तो ये कीटोन तो किसी भी तरीके से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसमें OH ग्रुप है, तो ये वाली ऑप्शन तो गलत होगी। उसके बाद फिनोल तो ये बिल्कुल भी नहीं है, फिनोल तो होता है ये बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच हो, यहाँ पर डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच हो, CH2 की मदद से ना हो, तो ये फिनोल भी बिल्कुल नहीं है, बी ऑप्शन भी गई। अब रह गया एरोमेटिक अल्कोहल है कि एलिफेटिक अल्कोहल है। आपने पढ़ा होगा है कि जिस भी कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग आ जाए, ये देखो बेंजीन रिंग इधर भी आई हुई है और इधर भी आई हुई है, हम इसका भी आंसर कर रहे हैं। तो जिस भी कंपाउंड में बेंजीन रिंग आ जाए वो एक एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और चूंकि इसमें बेंजीन रिंग आ गया तो हम कहेंगे ये एक एरोमेटिक अल्कोहल है। तो ये भी एरोमेटिक अल्कोहल है। अच्छा, एलिफेटिक अल्कोहल क्या होती है, डी वाला आंसर क्यों नहीं था, क्योंकि एलिफेटिक होती है ये वाली अल्कोहल होती है, तो बेंजीन रिंग ना हो, ये सारी अल्कोहल जो हमें पड़ी, ये वाली ये वाली ये वाली ये सारी एलिफेटिक होती है, ये वाली एलिफेटिक अल्कोहल होती है। आइए IUPAC नोमेनक्लेचर की तरफ, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। इसमें सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर 1, आपने जो अल्कोहल आपको दी गई होगी उसकी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लेनी है और देखना है कि उसकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जरूर आ रहा हो, और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं ये आपने देख लेना है। ठीक है, अब वो हम देखते हैं। ये देखो ये वाला आपके सामने कंपाउंड है, इसमें अगर चेन देखें तो ये 2 कार्बन वाली बन रही है, इससे बड़ी चेन तो मिल नहीं रही है आपको कार्बन की, और इसमें जो हमने चेन सेलेक्ट की है उसके साथ OH ग्रुप भी अटैच है। ठीक है, अब हमने देखना है कि जो हमने चेन सेलेक्ट की है लंबी चेन, इसके अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं, 2 कार्बन आ रहे हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो 2 कार्बन वाला अल्केन होता है उसका नाम क्या होता है, इथेन। क्या होता है, इथेन। तो पहला रूल यही है कि आपने ये देख लेना है कि लंबी चेन उसमें कितने कार्बन है, और कार्बन के जो वो लंबी चेन के अंदर जितने कार्बन है उस कार्बन के जो अल्केन है उसका नाम क्या होता है, तो वो हमने पढ़ा, उसका नाम है इथेन यहाँ पर इस एग्जांपल में। अब तीसरा रूल ये है, मतलब यही पहले रूल के अंदर ही आपने क्या करना होता है कि जो अल्केन का नाम बनता है ना उसमें से ई को हटा दो, ई को हटा दो, ई को हटाकर उसकी जगह पर लगा दो OL, तो क्या बन जाएगा, एथानॉल। इसका नाम क्या बन जाएगा, एथानॉल। मसलन ये कि जो OL हमने अटैच की ये एक्ट करेगी एज अ प्रीफिक्स। ये क्या काम करेगी, एज अ प्रीफिक्स। क्या काम करेगी, एज अ प्रीफिक्स। और ये MCQs में भी आता है कि अल्कोहल के लिए हम प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल करते हैं, तो आपने बताना है अल्कोहल के लिए हम प्रीफिक्स OL इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है अल्कोहल हम प्रीफिक्स OL इस्तेमाल करते हैं जो कि एक्ट एज अ प्रीफिक्स करती है। ये MCQ आ सकता है कि अल्कोहल के लिए प्रीफिक्स क्या होती है, OL। तो सिंपल सा रूल है कि आपने देखना है लंबी चेन कौन सी है, उसमें कार्बन कितने हैं, वो कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है, अल्केन में से ई निकाल कर क्या लगा दो वहाँ पर OL, तो क्या बन जाएगा, उसका नाम बन जाएगा। जिस तरह ये देखो इसका नाम अभी हमने कॉमन नेम पीछे लिखा था मिथाइल अल्कोहल। इसको जब IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो इसके कार्बन की चेन में एक ही कार्बन है और एक कार्बन से जो अल्केन बनता है उसका नाम है मीथेन। और क्या रूल है कि भाई अंडे पर ई निकाल कर क्या लगा देना है, OL। तो OL लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा मेथानॉल। क्या नाम हो जाएगा, मेथानॉल। इस तरह ये वाली साइड पर आ जाए, इसका नाम हमने कॉमन नेम लिखा था एन प्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है और 3 कार्बन की वजह से अल्केन का क्या नाम होता है जी, प्रोपेन होता है। अब अगर आपने पहली वीडियोस देखी हैं या फिर आपको अल्केन का नोमेनक्लेचर आता है तो फिर आप ये लिख पाएंगे।
तो प्रोपेन 3 कार्बन की वजह से अल्केन का नाम होता है, और यहाँ से ई को डिलीट कर दो तो क्या बन जाएगा OL, तो प्रोपानोल इसका नाम हो जाएगा, प्रोपानोल इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, इस अल्कोहल का नाम हो जाएगा। तो पहला रूल यही है जी। उसके बाद आपने क्या करना होता है जी, अगर आपने ये कर लिया, अब अगर आपके अल्कोहल के ऊपर कोई ब्रांच लगी हुई है तो फिर आपने नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग करनी है जो आपने चेन सेलेक्ट की है, और नंबरिंग इस तरह करनी है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको छोटा नंबर मिले, मतलब वो पहले आए। आपने इस तरह उसकी नंबरिंग करनी है। मसलन यहाँ पर देखें पहले जी, ये देखो ब्रांचेज अब आ गई है ना, तो हम ब्रांचेज में नंबरिंग करते हैं। पहले ये देखो इसमें जो है कितने कार्बन है, इसमें लंबी चेन हमने जो सिलेक्ट की है ये वाली, इसमें कार्बन है 4, और 4 कार्बन हमने सेलेक्ट कर लिए, और 4 कार्बन की वजह से जो अल्केन का नेम होता है वो होता है ब्यूटेन। और हमारा रूल क्या है कि एंड पर हमने END को रिलीज कर देना है, और एंड की यहाँ पर क्या लगाना है OL, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटानोल। अब नंबरिंग जब करेंगे तो 1 2 3 4, तो आपको यहाँ पर जो है पता चलेगा कि जो OH ग्रुप अटैच है वो कहाँ पर अटैच है, कार्बन नंबर 1 पे। तो आप लिखेंगे 1 ब्यूटानोल, 1 ब्यूटानोल। आपने पीछे क्यों नहीं लिखा 1 ब्यूटानोल, 1 एथानोल, 1 मेथानोल, 1 प्रोपानोल? तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखें कि ये 1 कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप अटैच है, तो ये 1 प्रोपानोल हो गया। अगर यहाँ पर लिख देंगे कि कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप अटैच है, तो ये 1 एथानोल हो गया। मगर यहाँ पर एथानोल में अंडरस्टूड होता है कि कार्बन नंबर 1 पे ही है। आप OH यहाँ पर अटैच कर लें, यहाँ पर अटैच कर लें, कार्बन नंबर 1 पे ही होगा वो। और 1 मेथानोल में तो ऑब्वियसली एक ही कार्बन है, तो वो 1 कार्बन नंबर 1 नहीं होगा। तो आपने OH ग्रुप की जो है पोजीशन बनानी होती है जब आप नंबरिंग कर लें, OH ग्रुप की पोजीशन ज़रूर बतानी होती है। अच्छा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1 OL, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। AN और OL के दरमियान में भी 1 को लिखा जा सकता है, ब्यूटेन 1 OL भी लिखा जा सकता है। अब ये वाले कंपाउंड को देखें तो उसमें जो है लंबी चेन यही है जिसमें 4 कार्बन है, तो आप लिखेंगे कि लंबी चेन में 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन आप लिख देंगे। अब END को रिलीज करके क्या लिख देंगे OL, तो ब्यूटानोल हो गया। अब ब्यूटानोल में जब नंबरिंग करेंगे तो OH की पोजीशन बताएंगे 1 2 3 4। अब आपको पता है कि नंबरिंग हमने इस तरफ से क्यों स्टार्ट की है, क्योंकि इस तरह से जो OH है वो करीब पड़ना है दूसरी पे पड़ना। अगर इधर से स्टार्ट करते तो जो OH है वो तीसरी पे पड़ना था, हमें नहीं चाहिए, हमें करीब वाली चाहिए। OH जो है वो दूसरी पे है, तो आप लिखेंगे 2 ब्यूटानोल, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जो अभी मैंने बताया, ब्यूटेन 2 OL, इस तरह भी लिखा हो सकता है, जैसे मर्जी लिखा हो, 2 ब्यूटानोल या ब्यूटेन 2 OL। ये बताता है कि जो OH है वो दूसरे कार्बन पे है। इसी तरह यहाँ पर अब देखें जो OH है वो तो ब्रांच में है ही, मगर जब यहाँ पर CH3 भी अब एक ब्रांच में आ गया है, तो आपने इसका अब CH3 का भी नाम लिखना है। तो लंबी चेन जो होगी वो ये वाली सिलेक्ट की होगी आपने, और इस चेन में 4 कार्बन आते हैं, तो ब्यूटेन और END को एंड पर E को रिलीज करके क्या लगा देंगे OL, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटानोल, ब्यूटानोल नाम हो जाएगा। अब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग किधर से शुरू करेंगे, इस तरफ से, क्योंकि यहाँ से OH करीब पड़ रहा है, तो 1 2 3 4। OH जो है वो दूसरे कार्बन पे है, तो हम लिखेंगे 2 ब्यूटानोल, और बाद में अब CH3 का नाम लिखना है, और CH3 जो है वो तीसरे कार्बन पे है, तो इसमें लिखेंगे 3 मिथाइल 2 ब्यूटानोल, इसका नाम हो जाएगा। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 OL, इस तरह भी लिख सकते हैं, जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 OL, जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं। ऊपर वाला भी हो सकता है, नीचे वाले भी हो सकते हैं इसका नाम। तो ये इसका नाम हो गया। अब जो आ गया है इसके मेन टॉपिक, ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि अगर कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसका नाम कैसे लिखते हैं। जिस तरह के मसलन आपके सामने ये एक कंपाउंड है, इसमें 2 ही कार्बन है, और दोनों कार्बन पे एक एक OH ग्रुप अटैच हुआ है, दोनों कार्बन पे एक एक OH ग्रुप अटैच हुआ है। इसको जो है आप नेम लेते हुए वही रूल अप्लाई करेंगे जो अभी तक हम अप्लाई करते आ रहे हैं। आप ये चेन सेलेक्ट कर लेंगे,
और ये चेन सेलेक्ट करते हुए इसमें देखें कितने कार्बन आ गए, 2 कार्बन, और 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है इथेन। क्या नाम होता है? इथेन। और एंड पर जो है ई को कैंसिल कर देंगे अब, और यहाँ पर हमने ओ एल लगाना है। ठीक है, ओ एल लगाना है, ओ एल लगाना है, ओ एल। अब चूंकि यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो OH ग्रुप अटैच हैं वो पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन पे हैं। तो आप लिखेंगे 1 2 इथेन, और चूंकि अब 2 OH ग्रुप अटैच है तो हम ओल से पहले जो है वो डाई लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 इथेन डाइओल। 1 2 इथेन डाइओल। डाई क्यों लगाया? क्योंकि 2 OH ग्रुप अटैच हैं। और OL से पहले डाई क्यों लगाया? क्योंकि OL ही OH ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो उससे पहले ही हम लगाएंगे। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? 1 2 इथेन डाइओल। इसको मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, 1 2 इथेन, इथेन के एंड पर EN नहीं आएगा, इथेन डाइओल। अच्छा, EL आता है मेरे ख्याल, EN इसमें E आता है इसमें, इथेन डाइओल। इस तरह आप लिखेंगे इसका नाम, 1 2 इथेन डाइओल। अच्छा, अब ये जो है 2 कार्बन वाला जिसमें 2 OH ग्रुप अटैच थे, एक और कंपाउंड होता है, ये देखें CH2 CH2 CH2। इसमें भी यहाँ पर देखेंगे तो 2 OH ग्रुप अटैच हो, मतलब इसमें 3 OH ग्रुप अटैच होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 3 OH ग्रुप अटैच, 3 कार्बन, तीनों पे एक एक OH ग्रुप अटैच होता है। अब इसमें लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 कार्बन में पहले लंबी चेन सेलेक्ट करनी होगी, तो वो यही वाली होगी। इसमें कितने कार्बन है? 3, और 3 कार्बन की वजह से नाम क्या होता है? प्रोपेन। प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। अब जो है नंबरिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा 1 2 3, 1 2 3 पोजीशन पे जो है वो OH ग्रुप अटैच है। तो 1 2 3 प्रोपेन, कितने OH ग्रुप है? 3, तो नाम लिखेंगे ट्राईओल, प्रोपेन ट्राईओल, 1 2 3 प्रोपेन ट्राईओल। अच्छा, याद रखिएगा ये जो 1 2 इथेन डाइओल है, या फिर जो भी कंपाउंड है जिसमें ये 2 OH ग्रुप आ जाएं, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोल। क्या कहते हैं? ग्लाइकोल। क्या कहते हैं? ग्लाइकोल। इसी वजह से ये जो 1 2 इथेन डाइओल है, इसको जो कहीं कहीं जगह पर आपको लिखा होगा इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन क्यों? क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। ग्लाइकोल क्यों? क्योंकि इसमें 2 H ग्रुप है। इसका जो कॉमन नेम है वो इस तरह भी लिखा होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल, और आपको ज्यादातर वो यही नाम देगा, इथाइलिन ग्लाइकोल। और आपको उससे पूछ लेगा कि इसके आइसोमर कौन सा है या फिर ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा, वो अलग बात है, मगर आपको ये नाम जरूर आना चाहिए। कभी कभार इस तरह भी आता है कि वो कहता है इथाइलिन ग्लाइकोल का IUPAC नेम लिखें, तो IUPAC 1 2 इथेन डाइओल है और इथाइलिन ग्लाइकोल इसका कॉमन नेम है। इसी तरह ऐसा कंपाउंड जिसमें 3 OH ग्रुप आ जाए, जिस तरह ये वाला है 3 OH ग्रुप, इसे हम कहते हैं ग्लिसरोल। क्या कहते हैं? ग्लिसरोल, या फिर ग्लिसरीन भी लिखा जाता है इसको, ग्लिसरीन या ग्लिसरोल। तो ये भी आपको आना चाहिए कि ग्लिसरोल जिसमें 3 OH ग्रुप आ जाए और ग्लाइकोल जिसमें 2 OH ग्रुप आ जाए। अब ये जिसमें 2 OH ग्रुप आते हैं ना, ये वाला, ये तो हमने 2 कार्बन वाला कंपाउंड लिया, उसमें 2 H ग्रुप लगा दिए, और यहाँ पर क्या किया? 3 कार्बन वाला कंपाउंड लिया और उसमें 3 OH ग्रुप अटैच कर दिए। इसके अलावा एक और कंपाउंड होता है, इसमें क्या होता है? कार्बन तो 3 ही होते हैं इस तरह से, कार्बन 3 ही होते हैं उसमें, मगर जो OH है ना, मगर जो OH है, OH जो है वो 2 ही अटैच होते हैं। अब आप इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम आप लिखेंगे वही कि आप 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और कार्बन नंबर 1 2 पे OH ग्रुप अटैच है, तो आप लिखेंगे 1 2 प्रोपेन, और 2 OH ग्रुप अटैच है तो प्रोपेन डाइओल, 1 2 प्रोपेन डाइओल इसका नाम आ जाएगा। और इसका कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या कहा जाता है? देखें, ग्लाइकोल किसे कहते थे? अभी मैंने कहा
ग्लाइकोल उसे कहते हैं जिसमें 2 OH ग्रुप आते हैं, और ये भी ग्लाइकोल ही आया है, मगर इसमें 3 कार्बन है साथ। यहाँ पर हमने इथाइलिन ग्लाइकोल इसका नाम लिखा था क्योंकि इसमें 2 कार्बन थे, इसमें 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 कार्बन थे, तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, वो नाम हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल। फिर ये आपने ज़रूर याद रखना है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल में क्या फ़र्क है। एक और कंपाउंड होता है जिसमें ये देखो 3 कार्बन इसी तरह होते हैं, मगर अब की बार जो दो OH ग्रुप अटैच होंगे ना, वो पहले कार्बन पे होंगे यहाँ पर, और लास्ट वाले कार्बन पे होंगे यहाँ पर हो। पहले क्या था कि पहले 2 OH ग्रुप पहले और दूसरे पे अटैच थे, अब क्या यहाँ पर है, पहले पे है 1, 2 और 3 पे है। तो इसका नाम भी IUPAC नेम लिखना तो बहुत ही इजी है इसका, कि प्रोपेन 3 कार्बन है, तो प्रोपेन और OH कहाँ पर अटैच है, 1, 3 पे, 1, 3 प्रोपेन, 2 OH ग्रुप अटैच है तो डाइओल, 1, 3 प्रोपेन डाइओल। और इसका जब कॉमन नेम लिखेंगे वो आपको थोड़ा आना चाहिए। कॉमन नेम, अब देखो OH ग्रुप अटैच है 2, तो इसे हम कहेंगे ग्लाइकोल। ग्लाइकोल तो कहेंगे, मतलब ग्लाइकोल कौन सा होगा, ये होगा ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल। ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल, क्या नाम होगा इसका, ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल। ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल, मिथाइलिन ग्लाइकोल, ट्राई मिथाइलिन इस वजह से इसका नाम रखा गया क्योंकि इसमें 3 जो है मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, 1, 2, 3 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, इस वजह से इसको ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल कहा गया है। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल का आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ये बहुत अहम है। ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर इसमें देखें तो सिर्फ OH की पोजीशन का ही फ़र्क है, और ये मैं आइसोमरिज्म वाले टॉपिक में आपसे पूछूंगा कि ये आपस में कौन से आइसोमर्स हैं, तो आपको फिर बताना पड़ेगा। अभी पता है तो अभी बताएं, नहीं तो वहाँ पर बताऊंगा मैं आपको। तो ये आपने याद रखने 4 कंपाउंड के नाम के इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ट्राईमिथाइलिन ग्लाइकोल, ये इनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या इनमें पोजीशंस हैं। अब देखिए आपसे पूछ सकता है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल में OH कहाँ पर अटैच है, तो 1, 2 पे अटैच है, या फिर आपको सीधा सीधा वो कहेगा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर क्या है, नीचे 4 ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना होगा। अच्छा, अब ये लास्ट पार्ट है इस नोमेनक्लेचर का, इसमें बताया जाता है कि अगर आपके पास OH ग्रुप के साथ कोई अनदर फंक्शन ग्रुप आ जाए, कोई दूसरा फंक्शन ग्रुप आ जाए, जिस तरह यहाँ पर अगर देखें तो ये OH ग्रुप है और इसके साथ CH डबल बॉन्ड आ गया, मतलब अल्कीन वाला फंक्शन ग्रुप भी आ गया। यहाँ पर देखें OH ग्रुप है और इसके साथ COOH कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया। तो अब अगर आपके साथ OH ग्रुप के साथ कोई और ग्रुप भी आ जाए तो फिर आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसे हम कहते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप। पॉलीफंक्शनल ग्रुप आ गया, ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में आ गया। बच्चों इस केस में आपके पास एक कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। क्या कन्फ्यूजन हो सकती है? कन्फ्यूजन ये पैदा हो सकती है कि अब हम 2 फंक्शन ग्रुप आ गए हैं, तो बड़ा फंक्शन ग्रुप किसको कंसिडर करके इसका नाम लिखें। मसलन आप जो है अब इसमें 2 फंक्शन ग्रुप आ गए हैं, ENE और अल्कोहल। तो आपको पता है कि हम जब अल्कीन का नाम लिखते थे डबल बॉन्ड वाली, तो उसके एंड पर हम लगाते थे ENE, और जब अल्कोहल का आप लिख रहे हैं तो उसके एंड पर आता है OL। तो हम अब क्या करें कि जब ये वाले कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो एंड पर ENE लगाएं या OL लगाएं, मतलब बड़ा ग्रुप किसको माने। जो बड़ा ग्रुप होगा, जो अच्छा ग्रुप होगा, वो उसी को मानकर हम एंड पर फिर लगाएंगे। अगर तो अल्कीन बड़ा ग्रुप है तो फिर एंड पर हम ENE लगाएंगे, और अगर तो अल्कोहल बड़ा ग्रुप है तो एंड पर हम OL लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पर जो है आप आगे पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के एंड पर हम OIC लगाते हैं, और OIC ओइक एसिड लगाते हैं, और OH को हम पता है OL लगाते हैं। तो अब हम इस कंपाउंड का नाम लिखते वक्त, ये वाले कंपाउंड का नाम लिखते वक्त एंड पर क्या लगाएं, ओइक एसिड लगाएं या OL लगाएं।
तो ये हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा ग्रुप जो है, जो 2-3 ग्रुप इकट्ठे आ गए इनमें से कौन सा ग्रुप बड़ा ग्रुप है। तो वो आप रेफरेंस लिस्ट से देखते हैं। ये प्रेफरेंस लिस्ट है आपके पास। तो प्रेफरेंस लिस्ट में अगर आप देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा ग्रुप है, उसके बाद एस्टर है, उसके बाद एमाइड है, फिर नाइट्राइल है, फिर एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, अल्कोहल है, एमाइन है, अल्कीन है और अल्काइन है। तो अगर आप देखेंगे प्रेफरेंस लिस्ट आपको ये याद करनी पड़ेगी, और इस प्रेफरेंस लिस्ट से भी एमसीक्यू डायरेक्टली आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज हायर इन प्रेफरेंस लिस्ट। तो आपने बताना होता है कि हायर कौन सा है प्रेफरेंस लिस्ट में। 4 आपको नाम दे देगा, समझ लो आपको नाम उसने दे दिए एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमाइन, तो आपने बताना है फिर एल्डिहाइड हायर है प्रेफरेंस लिस्ट में। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली भी एमसीक्यू आ सकते हैं। और इस प्रेफरेंस लिस्ट को याद रखने का जो आपको फ़ायदा होगा वो यही होगा कि आप फिर बता पाएंगे कि ये पॉलीफंक्शन ग्रुप का नाम कैसे लिखना है। पॉलीफंक्शन ग्रुप बहुत अहम है, इसका नाम ही आपसे पूछता है, बाकी तो आसान नाम होते हैं, इसका ही नाम पूछता है वो। अच्छा, तो अब हमारे पास जो कंपाउंड दिया गया है इसमें दो फंक्शन ग्रुप कौन से हैं, OH मतलब हाइड्रोक्सिल या अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है, और इसमें अल्कीन का फंक्शन ग्रुप है। तो अगर हम प्रेफरेंस लिस्ट में देखें तो हमारे पास जो OH है वो ये है, मतलब अल्कोहल ये है, और अल्कीन ये है, मतलब इन दोनों में से अल्कोहल को प्रेफरेंस जाएगी, अल्कोहल हायर ग्रुप हायर प्रेफरेंस पे है। तो हम अल्कोहल्स को जो है वो पोजीशन नंबर 1 पे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो अल्कोहल को मेन ग्रुप मानते हुए इसका नाम अब लिखेंगे। अल्कोहल चूंकि है अब मेन ग्रुप, तो हम अल्कोहल की मदद से नाम लिखेंगे जैसे हम अल्कोहल का नाम लिखते आए हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो मेन चेन है उसमें 4 कार्बन है। 4 कार्बन की वजह से अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन की वजह से जो अल्कीन होती है उसका नाम क्या होगा जी, ब्यूटीन। यही होता है जी 4 कार्बन वाली अल्कीन का नाम, ब्यूटीन। और अच्छा, अब हमने नंबरिंग शुरू करनी है, तो नंबरिंग हम उस तरफ से शुरू करेंगे जिसको हमने बड़ा ग्रुप मानना है। तो OH को यहाँ पर बड़ा ग्रुप मानना है, तो हम इस तरह से शुरू करेंगे 1 2 3 4। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि आपने 2 चीज़ों की पोजीशन बतानी है, एक तो ये OH की पोजीशन बतानी है और एक ये डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। ठीक है, ये OH की पोजीशन भी बतानी है और एक डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी है। हाँ, और याद रखिएगा कि हम पीछे क्या करते आ रहे थे कि हम OH की पोजीशन जो है वो यहाँ पर लिखते थे पीछे। अब यहाँ पर चूंकि अल्कीन की पोजीशन भी आ गया, तो हम यहाँ पर अल्कीन की पहले पोजीशन लिखेंगे कि दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो 2 ब्यूटीन, और OH की पोजीशन हम लिखेंगे यहाँ पर। जब हम ये E को हटा के OL लगाएंगे ना, तो उससे पहले हम जो है वो OH की पोजीशन लिख देंगे और वो आ जाएगी हमारे पास 1 OL, क्योंकि पहले पे OH ग्रुप अटैच है। तो 2 ब्यूटीन 1 OL। याद रखेंगे पीछे हम जब लिखते थे तो ये यहाँ पर ब्यूटीन नहीं लिखते थे, हम लिखते थे ब्यूटेन, एन लिखते थे ना, ऐसे ही है ना, एन लिखते थे। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखें तो E आ रहा है, वैसे हम ए लिख रहे थे जिसमें सिंगल बॉन्ड आ रहे थे, जिसमें डबल बॉन्ड आ रहे हैं उसमें यही फ़र्क है कि इसमें E आ रहा है, उसमें ए आ रहा था। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन 1 OL। 2 ब्यूटीन 1 OL, इसको अगर मैं लिख दूँ सही करके, 2 ब्यूटीन 1 OL। यहाँ पर 2 क्या बता रहा है कि जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के दरमियान में है। 1 क्या बता रहा है कि जो OH ग्रुप है वो 1 पे है, मतलब OL जो है वो 1 पोजीशन पे है। तो इस तरह आप जो है पॉलीफंक्शन ग्रुप का नाम लिखेंगे। एक और यहाँ पर आपके पास पॉलीफंक्शन ग्रुप है, देखें अब इसमें जो है हायर प्रेफरेंस किसको है, इसमें 2 ग्रुप अटैच हैं, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और OH ग्रुप। तो आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक और OH में ज़्यादा हायर कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ये वाला है जी, ऑब्वियसली सबसे हायर यही है, तो अल्कोहल ये वाला है। तो कार्बोक्सिलिक पहली पोजीशन पर चला जाएगा, मतलब हम कार्बोक्सिलिक की मदद से ही नाम लिखेंगे। अब कार्बोक्सिलिक को पहली पोजीशन पर रखा, तो जो इसमें 3, इसका नोमेनक्लेचर आप आगे पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसमें जो टोटल नाम है, टोटल कार्बन है इसकी चेन में वो है 3 ये वाले। तो इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन की वजह से इसका नाम होगा प्रोपेन। और आप पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखते हैं तो इसके E को हटाकर हम लिख देते हैं ओइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड,
ओइक एसिड लगा दिया, प्रोपानोइक एसिड। अब सिर्फ रह गया है कि हमने OH ग्रुप की पोजीशन बतानी है। OH है दूसरे कार्बन पे, तो हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। अच्छा, अब ये यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें कि हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर OH की पोजीशन भी बताई थी और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बताई थी, 2 ब्यूटानॉल 1 ऑल, ब्यूटीन 1 ऑल। यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ OH की पोजीशन बताई है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, OH हाइड्रोक्सी कहते हैं। मगर यहाँ पर हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन नहीं बताई, क्योंकि आप पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हमेशा वो नंबर 1 पे ही रहता है, क्योंकि जहाँ पर कार्बोक्सिलिक होगा उसी तरफ से नंबरिंग शुरू हो जाएगी, तो ये नंबर 1 पे ही रहेगा। अब दूसरी तरफ से तो नंबरिंग हो नहीं सकती यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर OH ही अटैच होता है, तो हम हमेशा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 1 पे रहता है, तो उसका हम नंबरिंग नहीं लिखते, उसका जो पोजीशन है वो नहीं लिखते। अच्छा, ये जो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड है इसका कॉमन नाम है लैक्टिक एसिड। ये भी MCQ में आया हुआ है कि लैक्टिक एसिड का IUPAC नेम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। आपको वहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं दिया होगा, आपको याद करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर याद होगा तो आप उसका कॉमन नेम या फिर IUPAC नेम लिख सकेंगे। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, इसको लैक्टिक एसिड भी कहा जाता है। इसमें 3 कार्बन होते हैं और एक दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप अटैच होता है। आपको नहीं यकीन आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए UHS 2024 में ही आया हुआ है, कॉमन नेम फॉर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड आप इससे भी बना सकते हैं। प्रोपानोइक एसिड का मतलब इसमें 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, CH2 और ये CH3, ये 3 कार्बन होंगे प्रोपानोइक एसिड का मतलब। 3 कार्बन वाला आपने एसिड बना लिया। अब जो है वो कह रहा है 2 हाइड्रोक्सी, दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, तो ये है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, जिसको हम क्या भी कहते हैं, लैक्टिक एसिड भी कहते हैं, इसको लैक्टिक एसिड भी इसको कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा इसका, लैक्टिक एसिड को हम कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। अब आ जाए यहाँ पर, मैं जो एक और बात आपको बताने वाला था कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर तो सर जी आपने, बच्चे कहेंगे यहाँ पर सर जी आपने जो OH जो लिखा है वो OL से लिखा है, यहाँ पर आपने OH की जो बताया है वो हाइड्रोक्सी से बताया है। ये क्या मसला है जी, ये मसले को आप समझें ज़रा, ये क्या मसला है जी। तो बच्चों याद रखें कि एक चीज़ होती है प्रीफिक्स और एक जो होती है सफिक्स। क्या होती है, सफिक्स। ओहो गलती कर गया हूँ मैं पीछे। अच्छा, ये एक चीज़ होती है प्रीफिक्स और एक होती है सफिक्स। यहाँ पर जो मैंने बताना था, हाँ जी, ये सफिक्स है। ये जो OH अटैच करते हैं हम अल्कोहल के अंदर, ये क्या है, इसकी सफिक्स है। क्या है, सफिक्स। तो आपको अगर MCQ आए कि अल्कोहल्स के लिए हम सफिक्स क्या इस्तेमाल करते हैं, तो आपने बताना है अल्कोहल के लिए हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं क्या, OL। सफिक्स क्या इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल के लिए, OL इस्तेमाल करते हैं। सफिक्स क्या इस्तेमाल करते हैं, OL इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है प्रीफिक्स, एक चीज़ होती है सफिक्स। आपको मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन वाले चैप्टर में बताया था कि प्रीफिक्स क्या बताती है और सफिक्स क्या बताती है। जो ये प्रीफिक्स होती है ना बच्चे, प्रीफिक्स क्या बताती है, पहले, प्री का मतलब पहले, कि ये नेम से पहले लिखा जाता है। तो नेम से पहले लिखने वाली चीज को क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। पहले, ये पहले लिखी जाती है। और नेम के बाद सफिक्स मतलब बाद में, नेम के एंड पे आने वाली, ये बाद में जो लिखने वाली चीज़ों से कहते हैं सफिक्स। तो जब OH जो ग्रुप है, OH जो ग्रुप है, अगर वो प्रीफिक्स के तौर पर आएगा, मतलब पहले आएगा नेम से, जो कि अभी पीछे आ भी रहा था, ये देखें, ये नाम से पहले लिखा जा रहा था, तो अगर प्रीफिक्स के तौर पर OH ग्रुप अटैच हो तो उसको हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी से। क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। और अगर जो OH है वो सफिक्स के तौर पर आ रहा हो, जिस तरह यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में हमने OH सफिक्स के तौर पर लिखा है। सफिक्स मतलब वो नाम से आगे आ रहा है, नाम से बाद आ रहा है, ये OH जो है सफिक्स के तौर पर आ रहा था, तो फिर हम उसको OL से लिखते हैं, OL से। इसी तरह बहुत सारी और भी कंपाउंड है, जिस तरह एल्डिहाइड जब सफिक्स आएगा या जब प्रीफिक्स आएगा,
जब कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स या प्रीफिक्स आएगा तब हम उसको कैसे लिखते हैं, ये वाला मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शन ग्रुप हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, प्रीफिक्स कब होते हैं और क्या लिखते हैं उसके लिए, और सफिक्स कब होते हैं उसके लिए क्या लिखते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का ये बात बहुत अहम है, क्योंकि ये 2022-23 दो बार जो है एमसीक्यू यहाँ से आया हुआ है कि एल्डिहाइड और कीटोन जब आपस में इकट्ठे आ जाएं तो फिर हम प्रीफिक्स और सफिक्स क्या लगाएंगे। तो ये अब आपको क्लियर होगी कि हम हाइड्रोक्सी कब लगाते हैं और ओवेल कब लगाते हैं। एक जो है पॉलीफंक्शन ग्रुप और होता है जिसमें हम क्या करते हैं, आपको मैं मिसाल के तौर पर ले लेता हूँ। हाँ जी, अब ये हमारे आपके पास कंपाउंड है, इसमें आपको दो ग्रुप अटैच नज़र आ रहे हैं। एक तो ये OH अटैच नज़र आ रहा है और एक यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन कीटोन नज़र आ रहा है। तो अब पॉलीफंक्शन ग्रुप का केस है, आप देखेंगे कि जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें कीटोन पहले आता है या अल्कोहल, तो आपको पता चलेगा कीटोन पहले आता है, मतलब कीटोन जो है बादी ले गया। अब नाम जो है कीटोन के हवाले से लिखा जाएगा, कीटोन को बड़ा ग्रुप मान के लिखा जाएगा। कीटोन को बड़ा ग्रुप मानेंगे तो आपने कीटोन में देख लिया कितने लंबी चेन में कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। और आप देखेंगे कीटोन का जब हम नाम लिखते हैं तो हम लिखते हैं अल्केन का नाम जो लिखा जाता है पेंटेन 5 कार्बन की वजह से, और हम कीटोन का नाम लिखते हुए ई को हटा देते हैं और ई की जगह पर हम लगा देते हैं ONE। क्या लगा देते हैं? ONE। यहाँ पर मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ तो आपको पता चल जाएगा, ONE लगा देते हैं, तो पेंटानोन इसका जो है कीटोन का नाम हो जाएगा। अब हमने नंबरिंग शुरू करनी है। नंबरिंग से जो है आप दो चीज़ों की अब यहाँ पर पोजीशन बताएंगे, 1 2 3 4 5। आपको पता चल रहा है कि जो OH है वो चौथे पोजीशन पे आ रहा है और जो कीटोनिक कार्बन है वो दूसरी पोजीशन पे आ रहा है। तो आप यहाँ पर पहले तो कीटोन को बता देंगे कि 2 पे है, 2 पेंटानोन का मतलब कि जो कीटोन है वो दूसरी पोजीशन पे है। अब जो OH है वो कहाँ पर आ रहा है? चौथी पोजीशन पे, और OH को हमने नाम से पहले लिखना है। और अभी मैंने क्या कहा कि जब OH को नाम से पहले लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोक्सी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर OH नाम से पहले लिखना है तो हाइड्रोक्सी, और कहाँ पर है OH? चौथी पोजीशन पे, तो आप लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटानोन। 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटानोन इसका नाम हो जाएगा। नाम को थोड़ा सा दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने पेंटानोन क्यों लिखा, क्योंकि इसमें मेन चेन में यहाँ पर 5 कार्बन थे, 5 कार्बन मेन चेन में, इस वजह से पेंटानोन लिखा। और जब हम कीटोन का नाम लिखते हैं तो एन पर ENE को हटाकर ONE लगा देते हैं, इस वजह से इसका नाम पेंटानोन हो गया। और 2 क्यों लगाया? क्योंकि जो कीटोनिक ग्रुप है वो पोजीशन नंबर 2 पे है। 4 हाइड्रोक्सी क्यों लगाया? 4 इस वजह से लगाया कि जो OH ग्रुप है वो चौथी पोजीशन पे है। हाइड्रोक्सी इस वजह से लगाया कि OH जब प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल हो तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? हाइड्रोक्सी लगाते हैं। तो ये जो है हमारे पास पॉलीफंक्शन ग्रुप जो है आपके सामने आगे, और जो इसी तरह से पॉलीफंक्शन ग्रुप आएंगे। अब जो है हमारे पास थोड़े से MCQs हैं, उसको सोल्व कर लेते हैं, फिर आपकी छुट्टी। सिंध MD कैट 2024 में ही सवाल आया हुआ है। सिंध MD कैट 2024 में द IUPAC नेम ऑफ द आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अच्छा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का आपने IUPAC नेम लिखना है। आप देखिए उसने स्ट्रक्चर कोई नहीं दिया होगा, आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना आएगा तो फिर आप उसका IUPAC नेम लिख पाएंगे। प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन होंगे इसमें अल्कोहल में, तो आप बना लें पहले 3 कार्बन बना लें आप पहले, ठीक है। और आइसो मैं कब से बता रहा हूँ, आइसो कब लगाते हैं? जब आपके पास जो एक कार्बन है वो सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच में चला जाए, तो हम क्या करेंगे, ये वाले कार्बन को ये सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच में ले जाएंगे तो हमारे पास प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल बन जाएगा। फिर तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा CH। ये आइसोप्रोपाइल का अल्कोहल हो गया। समझ आ गया ना? आपको बनाना आ गया ना आइसोप्रोपाइल का फॉर्मूला। अच्छा जी, आइसोप्रोपाइल का फॉर्मूला आपने बना लिया। अब आपका काम है कि आपने इसका कॉमन IUPAC नेम लिखना है।
तो आप देखेंगे कि अब लंबी चेन अगर आप सेलेक्ट करने जाएंगे तो आपको सिर्फ एक ही चेन मिलेगी और वो ये वाली है, लंबी चेन सिर्फ यही मिलेगी, 2 कार्बन वाली, ये वाली चेन आपको मिल जाएगी। और इस चेन का जब आप नाम लिखेंगे तो इसमें 2 ही कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। और हम जब अल्कोहल का नाम लिखते हैं तो ई को हटा के क्या लिखते हैं, ओएल, इथेन ओल, इथेन ओल। और जब पोजीशन लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो दूसरी पोजीशन पे है, सॉरी 1 2, सॉरी इसमें लंबी चेन हमने गलत सेलेक्ट की है, लंबी चेन गलत सेलेक्ट की है। ये लंबी चेन बनती है हमारे पास, ये चेन बनती है 1 2 3, ये देखो लंबी चेन बन गई ना 3 कार्बन की। इसमें मैं पेन भी नहीं उठाना पड़ रहा, तो मतलब कंटिन्यूस भी हुई, तो हमारी यही लंबी चेन कहलाएगी, ये इस तरह वाली, ठीक है। तो इसका अगर नंबरिंग शुरू करेंगे तो नंबरिंग आप उस तरफ से शुरू करेंगे जहाँ से OH करीब कर रहा हो। अगर इस तरफ से करेंगे तो फिर भी OH 2 पोजीशन पे आ रहा है, इस तरफ से करेंगे तो फिर भी 2 पोजीशन पे आ रहा है। तो जहाँ से मर्जी शुरू कर लें, हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3, दूसरी पोजीशन पे OH ग्रुप है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन की वजह से नाम क्या लिखते हैं, पेंटेन। और E को हटा के क्या लिख देंगे, OL, पेंटानोल। और जो OH है वो कहाँ पर है, दूसरी पोजीशन पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटानोल, 2 पेंटानोल, जो सॉरी प्रोपानोल, क्या हो गया है, 3 कार्बन को जैसे नाम लिखते हैं प्रोपानोल, क्या लिखते हैं, प्रोपानोल, 2 प्रोपानोल। पेंटेन तो 5 कार्बन की वजह से लिखते हैं, 2 प्रोपानोल इसका नाम हो जाएगा, जो कि बी पोजीशन में है, 2 प्रोपानोल, 2 प्रोपानोल। अच्छा, ये एक आपके पास ईटा 2015 में आया बस वाला IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। आपके पास एक कंपाउंड दिया गया है, इसका IUPAC नेम आपने लिखना है। अगर आप कंपाउंड को गौर से देखें तो ये एक अल्कोहल है, OH ग्रुप इसमें अटैच है, बाकी कोई ग्रुप अटैच नहीं है। अगर कोई और ग्रुप अटैच होता तो मतलब ये पॉलीफंक्शनल होता, मगर अभी सिर्फ अल्कोहल ही अटैच है, तो ये अल्कोहल का केस है। अगर आप इसको खोल के लिखना चाहें तो आपको पता है कि ये OH ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब ये कि ये जो कार्बन है इसके साथ ये OH अटैच है, और ये आगे जो कार्बन है CH3 से अटैच है, इस तरह ये CH3 से अटैच है। अब या आपने सबसे बड़ा यहाँ पर जो काम करना है वो कॉमन जो कंटिन्यूस चेन है लॉन्गेस्ट, उसको सिलेक्ट करना है। अगर आप देखें तो ये वाली चेन जो है 1 2 3 4 5, इस चेन में अगर देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन अटैच हैं, ये जो मैंने पर्पल कलर की बनाई। और अगर ये वाली चेन में देखें, ये जो अभी बनाने लगा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने कार्बन अटैच हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन इसमें अटैच हैं। तो लंबी कौन सी हुई, फिर रेड वाली हुई, क्योंकि इसमें 6 कार्बन अटैच हैं। तो हम रेड वाली के साथ जाएंगे कि इसमें 6 कार्बन अटैच है, तो हम ये वही लेंगे भाई, हमें तो लंबी चेन चाहिए, तो वो हम लंबी चेन ही लेंगे। तो 6 कार्बन वाली हम चेन ले लेंगे, तो हमारे पास ये वाली जो है वो चेन मेन चेन कहलाएगी, ये वाली, ठीक है। अब ले चेन में कितने कार्बन है, लंबी चेन में 6 कार्बन है, तो हम लिख देंगे हेक्सेन, और ई को हटाकर क्या लिख देंगे, OL, हेक्सेन OL। अब 2 पोजीशन हमारे पास रह गई हैं, एक तो हमें ये OH रह गया है और एक CH3 अटैच रह गया। सबसे पहले तो आप नंबरिंग कर लें, तो आपको पता चला नंबरिंग इस तरफ से हम करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो नंबरिंग करते हुए हमें पता चला कि जो OH है वो कार्बन नंबर 2 पे है, और जो CH3 है वो कार्बन नंबर 4 पे है। तो आप पहले OH का पोजीशन लिख लें। तो OH हमें पता है कि हम ये हेक्सानोल से पहले लिखेंगे, 2 हेक्सानोल, और जब CH3 लिखेंगे तो वो चौथी पोजीशन पे है, तो 4 मिथाइल 2 हेक्सानोल। और अगर आपने ये 2 अंदर लिखना है तो फिर आप ये नाम लिख सकते हैं 4 मिथाइल हेक्सेन 2 और 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 इसका नाम हो जाएगा। दैट इज हमारे पास जो इसका आंसर होगा ये वाला 4 मिथाइल 2 हेक्सानोल, 4 मिथाइल 2 हेक्सानोल, ये जो मैंने ऊपर लिखा 4 मिथाइल 2 हेक्सानोल, इसका नाम ये आ जाएगा। ये था आपके पास अल्कोहल्स के IUPAC नेम। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा हमने ईथर का पढ़ना है कि ईथर्स को कैसे
IUPAC नेम में लिखा जाता है। अच्छा, एक बात जो है अल्कोहल में आपको मैंने बतानी है यहाँ पर कि अल्कोहल को जनरली IUPAC नेम में क्या लिखा जाता है। ये देखो, अल्केन हम क्या यहाँ पर लिखते थे, अल्केन, और यहाँ पर जो है ई को हटाकर क्या लिख देते थे, OL। अल्केन को अल्केन में ई को हटाकर क्या लिख देते थे, OL लिख देते थे। तो अगर आप ये अल्केन में ई को हटा के OL लिख दे तो ये क्या बन जाएगा, अल्कानोल। तो यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आता है कि जो अल्कोहल्स है इसको जनरल नेम क्या दिया जाता है, तो जनरल नेम इसका क्या है, अल्कानोल, ये इसका जनरल नेम है। अच्छा, अब हमने जाना है ईथर वाले टॉपिक की तरफ कि ईथर्स का नाम कैसे लिखा जाता है। तो ईथर्स को हम पढ़ लेते हैं, IUPAC नेम ऑफ ईथर। IUPAC नहीं पहले पढ़ते, पहले कॉमन नेम पढ़ते हैं। अच्छा, ईथर आपको पहले ये पता होना चाहिए ईथर क्या होते हैं। आप पढ़ते हैं कि ईथर में क्या लिखा जाता है कि जी हमारे पास O अटैच होता है, उसके दोनों तरफ जो है अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। समझ लें ये O है, उसके दोनों तरफ CH3 ग्रुप अटैच है। जब आप कॉमन नेम लिखते हैं तो क्या करते हैं कि आप सिर्फ यही लिखते हैं कि ये देखते हैं कि O के दोनों तरफ कौन से जो है अल्काइल ग्रुप अटैच हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं दोनों ही मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो आप इसका नाम लिखते हुए क्या लिखेंगे, मिथाइल। चूँकि दोनों मिथाइल है तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल, दो डाई मिथाइल, और एंड पर नाम लिख देंगे ईथर। मतलब जो भी अल्काइल ग्रुप होगा वो लिख के एंड पर ईथर लिख देंगे, ये इसका कॉमन नेम होगा। जिस तरह यहाँ पर देखें तो CH3O CH2 CH3, इसका नाम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक तो ये मिथाइल है और एक यहाँ पर इथाइल है। तो आप इसका नाम लिखते हुए क्या करेंगे, पहले ये दोनों अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे और एंड पर लगा देंगे ईथर, तो इसका नाम बन जाएगा। अब दोनों में से पहले किसका नाम लिखना है, जो कि ABC में पहले आता होगा, E या M, पहले कौन सा आता है, E। तो हम लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर। इसी तरह से एक और बहुत मशहूर है ये वाला, सॉरी CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। अगर आप देखें तो दोनों तरफ अब इथाइल ग्रुप अटैच है, और इथाइल हम लिख देंगे पहले इथाइल, और चूँकि दो इथाइल हैं तो हम लिखेंगे डाई इथाइल, और आगे क्या लिख देंगे ईथर। और ये आपको पास जो है डाई इथाइल ईथर 2000 नम्स में आया हुआ है। आप पता नहीं कौन से साल में आया था, ये नम्स में आया था। आपके पास ये स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ था, उसने कहा था इसका नाम क्या है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था कि O साथ में ये वाला स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया हुआ था। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी इस तरह से स्ट्रक्चर आए तो मतलब जो कोने हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक कार्बन ये दो कार्बन, ये एक कार्बन ये दो कार्बन, मतलब दोनों तरफ जो है वो इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इस तरह स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ था। अच्छा जी, ये आपके पास हो गया। अब इस तरह भी आ सकता है जी, आपको O अटैच हो, एक तरफ जो है वो CH2 CH2 CH3 लगा हो, और एक तरफ जो है वो CH3 लगा हो। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो एक तो इसमें ये मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक इसमें ये प्रोपाइल ग्रुप अटैच है। पहले किसको लिखेंगे, जो ABC में पहले आता होगा। M पहले आता है कि P, KLMNOP MNOP, तो मिथाइल पहले आता है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब यहाँ पर देखें तो ये जो प्रोपाइल है ये N है, तो हम यहाँ पर N भी लिख सकते हैं, मिथाइल N प्रोपाइल ईथर, मिथाइल N प्रोपाइल ईथर। तो इस तरह आप जो है ईथर का कॉमन नेम लिखते हैं। कॉमन नेम किसका लिखा है अभी हमने, ईथर्स का। IUPAC नेम इसका लिखना आपको ज़रूरी है कि IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। तो ईथर का जो है IUPAC नेम लिखते हैं, उसको उसकी तरफ आते हैं।
अच्छा, कॉमन नेम हम IUPAC नेम क्या कैसे लिखते हैं वो हम पढ़ लेते हैं, वो यहीं से पढ़ते हैं जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन नहीं किए, उसी से पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा नज़र आ जाएगा। बस ये याद रखें कि IUPAC जो नेम होता है ना इसका, वो होता है अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। जो हमने पीछे पढ़ा कि अल्कोहल्स के लिए जो IUPAC नेम क्या होता है, वो होता है अल्कानोल। और यहाँ पर हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ईथर के लिए क्या नाम होता है IUPAC, अल्कोक्सी अल्केन। ये MCQs में आया हुआ है। अच्छा, ये जो जो ये वाले कंपाउंड का पहले पढ़ लेते हैं। इसका हमने कॉमन नेम क्या लिखा है जी, कॉमन नेम हमने इसका लिखा है इथाइल मिथाइल ईथर। जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे ना तो आपने देखना है कि छोटा जो अल्काइल ग्रुप है वो कौन सा है। तो ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है, छोटा है मिथाइल। तो जो छोटा होगा अल्काइल ग्रुप उसको O के साथ मिला लेना है, ये हो गया O हो गया। और जो बड़ा होगा उसको अलग से रहने देना है। तो आपने जो बड़ा अल्काइल ग्रुप है उसको उसका नाम एंड पे लिख लेना है, उससे जो अल्केन का नाम बनता है वो वाला एंड पे लिख लेना है। मतलब ये जो बड़ा अल्काइल ग्रुप था इससे अल्केन का नाम क्या बनता है जी, 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम बनता है इथेन। ये आपने एंड पे लिख लेना है। अब ये क्या रहेगा, छोटा अल्काइल ग्रुप मिथाइल और साथ O, और जो छोटा अल्काइल ग्रुप है उसके साथ आपने क्या करना है कि उसके O को लिखने की वजह से, O को रिप्रेजेंट करने की वजह से हम उसके उसके साथ OXY लगा देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा मेथऑक्सी। मिथाइल के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथऑक्सी। तो इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वो हो जाएगा मेथऑक्सी इथेन। दोबारा समझें ज़रा, हमने क्या किया है कि हमने पहले छोटा अल्काइल ग्रुप था उसको अलग कर लिया O के साथ, और बड़े वाले को अलग कर लिया, और बड़े वाले की वजह से जो अल्केन का नाम बनता था हमने वो लिख दिया इथेन। और बाद में छोटे के साथ जो है हमने ऑक्सीजन को ऐड करने की वजह से उसके एंड पर क्या लगा दिया, OXY। तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन। अच्छा, अब हम इस तरफ आते हैं। तो इस तरफ आपको पता है दोनों ही मिथाइल ग्रुप हैं। तो अब किसको बड़ा छोटा माने, तो अब दोनों जो है दोनों में से एक को मान लो कि ये O के साथ है, इसका नाम हो जाएगा ये, और एक जो है वो अकेला है। और ये जो एक कार्बन की वजह से अल्केन का नाम क्या होता है, मीथेन, और ये O के साथ है तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। इसी तरह यहाँ पर भी दो अल्काइल ग्रुप जो है वो दोनों ही इथाइल हैं। इस तरफ भी इथाइल ग्रुप है, इस तरफ भी इथाइल ग्रुप है। तो एक को जो है वो O के साथ ले लो, इसको O के साथ ले लो, और ये एक जो है वो अलग हो जाएगा। तो हम लिखेंगे जो एक अलग है उसकी वजह से इसका नाम आ गया इथेन, और जो O के साथ है वो इथाइल था ना, और इथाइल में हम OL को निकाल कर क्या लिखेंगे, ऑक्सी इथोक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा इथोक्सी इथेन। इथोक्सी इथेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा मिथोक्सी इथेन। और इसका कॉमन नेम हमने पढ़ा था डाइथाइल ईथर। इसका जब नाम लिखना जाएंगे तो एक इसमें मिथाइल ग्रुप है, जो कि ये छोटा है तो ये O के साथ चले जाएगा, और अगर ये बड़ा है तो ये बड़े की वजह से इसका नाम अल्केन का लिखा जाएगा, और वो होता है प्रोपेन। 3 कार्बन है तो अल्केन का नाम क्या लिखा जाएगा, प्रोपेन। और इसके बाद जो है मिथोक्सी आ जाएगा। ये मिथाइल में हम एंड पर क्या लगा देंगे, OXY। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, मिथोक्सी प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। याद रखें कि इसमें हमने N कोई नहीं लिखा, ये N कॉमन नेम में लिखा जाता है। तो इस तरह आप जब IUPAC नेम लिखना जाएंगे तो IUPAC में आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो अल्केन है ये बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप होगा, ये बड़े वाला अल्काइल ग्रुप होगा, और जो अल्कोक्सी है ये छोटे वाला अल्काइल ग्रुप होगा, स्मॉलर का अल्काइल ग्रुप होगा। मगर अगर तो छोटा और बड़ा कोई नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, तो फिर किसी को भी छोटा किसी को भी बड़ा ले सकते हैं। तो ये जो है IUPAC नोमेनक्लेचर जो है ईथर्स का आपको ज़रूर आना चाहिए। ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा जब आप रिएक्शंस पढ़ेंगे। वैसे भी इसमें से एक मैंने अभी आपको बताया कि नम्स में आ चुका है, और भी कई जगह पर आया होगा, अब मैंने शायद सर्च नहीं की इसके बारे में, तो आ सकता है आपको नोमेनक्लेचर इसका आपको याद होना चाहिए। IUPAC भी और कॉमन नेम भी दोनों तरीके से आपको पूछा जा सकता है, फॉर्मूला देकर के इसका नाम क्या है, या इस फॉर्मूले का या फिर नाम देकर पूछा जा सकता है इसका फॉर्मूला कौन सा होगा।